और दांतेवाड़ा, वीजापुर और साथ ही सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। बताते चलें आपको कि इस मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर कर दिए गए और साथ ही मारे गए नक्सलियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। और ये जो तस्वीर है ये एक्सक्लूसिव आप एनडीटीवी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर देख रहे हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि कई नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं। और ये मुठभेड़ की तस्वीर है जिसमें 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये बीजा जो दांतेवाड़ा का जो इलाका है, आपको पता ही है कि दांतेवाड़ा का पूरा इलाका नक्सलियों से प्रभावित रहा है और ऐसे में बीजापुर और सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ चल रहा था। और ऐसे में बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और ये तस्वीर जो है आपको एक्सक्लूसिव एनडीटीवी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर हम आपको दिखा रहे हैं और 9 नक्सलियों को ढेर किया गया है। कुछ नहीं मिला, एक टन बंद नॉर्मल जैसा है। दांतेवाड़ा में कल हुए मुठभेड़ में 60 लाख के इनामी नक्सली मारे गए, जिसमें एसजेडसी मेंबर रणधीर 25 लाख का इनामी नक्सली था, जिसे सुरक्षा बलों ने मौत की नींद सुला दी। नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित रहा है और ऐसे में सरकार की इस समय सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि कैसे नक्सलियों का खात्मा किया जाए और पूरे राज्य को नक्सल प्रभावित से मुक्ति दी जाए, नक्सलियों से निजात दिया जाए। और इसी कड़ी में लगातार मुठभेड़ जो कि कल से ही चल रही थी और बताया जा रहा है कि 9 नक्सली इसमें मारे गए हैं। हमारे साथ संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं पंकज सिंह भदौरिया। पंकज, अभी फिलहाल क्या हालात है? हम सामने टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि असला, बारूद, बम, पिस्टल और AK-47 तस्वीरों में देख सकते हैं बरामद किया गया है। 9 नक्सली मारे भी गए हैं। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? दरअसल देखिए, जो टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय जो हथियार बरामद हुए हैं, ये दंतेवाड़ा और बीजापुर के जो सरहदी बॉर्डर का इलाका पड़ता है। किरंदुल के पहाड़ के पीछे लोहा गांव पुरंगेल एंट्री के जंगलों में जो कल मुठभेड़ हुई, उसी में 9 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली को जवानों ने मार गिराया है। सबसे बड़ी बात कि इसमें DKSZCM मेंबर रणधीर भी मारा गया, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। इसकी इनामी राशि से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्लान नक्सली वहां पर तैयार कर रहे थे। आज बस्तर IGP सुंदर राज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने भी बताया कि जहां पर 4 एरिया कमेटी के दरबा डिवीजन के और SZC मेंबर रणधीर भी स्वयं वहां पर मौजूद था, जो कि एक बड़ी वहां पर रणनीति के लिए बैठे हुए थे। जिस सूचना पर 300 जवानों की टीम निकाली गई और जवानों ने एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 9 नक्सली को मार गिराया गया। इसमें से 5 लाख के 6 इनामी नक्सली हैं। वहीं पर इसमें 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम था। कुल मिलाकर के मतलब 60 लाख के इनामी नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। ये जो पूरा का पूरा संयुक्त अभियान था, इसमें CRPF 111, 230 वाहिनी की यंग प्लाटून और दंतेवाड़ा के DRG के भी जवान मौजूद थे। वहीं पर मौके से SLR 1 नग, 303 राइफल 2 नग, टेटी कार्बाइन 9mm की 1 नग, 8mm की राइफल थी 1 नग, 315 बोर की राइफल थी। यानी कि मुठभेड़ में, और यहाँ तक कि पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस मुठभेड़ में और भी नक्सली मारे गए हैं, जिसके लिए रिएंफोर्समेंट की टीम वहां पर रवाना की गई है। और पुलिस को यह सूचना मिल रही है कि 1-2 और नक्सली वहां पर बुरी कदर घायल हुए थे, जिनकी मौत हो गई है। मैं बता दूं कि ये पूरी मुठभेड़ को अंजाम देने के बाद में आज जिस तरीके से P सुंदरराज ने बताया कि इस मुठभेड़ को सफल तरीके से दंतेवाड़ा SP गौरव। पंकज, आप प्लानिंग की भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ प्लानिंग चल रही थी। क्या कुछ खबर आपके पास हो कि प्लानिंग किस तरह की थी? क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसको अंजाम देने वाले थे ये नक्सली? निश्चित देखिए, जब तक मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सबसे
होम मिनिस्टर की तरफ से भी एक बयान आया है कि आने वाले 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से ही सफाया कर दिया जाएगा। तब से लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी की बौखलाहट नक्सलियों में देखने को मिल रही है। नक्सली इतने बैकफुट में है कि वो कोई एक बड़ी स्ट्रेटेजी बना करके पुलिस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर के ये रणनीति बन रही थी। अभी जैसे ही उनकी ओसीटीसी समाप्त हुई है उसके बाद ये जमावड़ा बता रहा है, क्योंकि जेडपी मेंबर का इस मतलब बस्तर के इलाके में होना इस बात का सबूत है, क्योंकि जो रणधीर मारा गया है वो आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले का रहने वाला है। तो इससे इसका मतलब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई वो बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी समीक्षा कर रहे थे कि किस तरीके से पुलिस से निपटा जाए, क्योंकि लगातार उनको डिफीट होना पड़ रहा है। बीते 6 महीना में लगभग 150 से ऊपर नक्सली इनकाउंटर में मारे गए। इतनी बड़ी संख्या अब से पहले कभी भी देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं नक्सलवाद बहुत बुरी कदर बैकफुट पर आया है बस्तर में। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।